दी। अगला नंबर आपका, अगला नंबर आप, हम क्या क्या कहें? नंबर होता है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है। जो आपको जो रात आपकी कब्र में, वो कब्र से बाहर नहीं। कौम को मैसेज क्या देंगे? पाकिस्तानी इंतहाई मेहनती ईमानदार लोग हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान जैसी रेसिलिएंट कौम को कोई भी हथकंडे कभी भी नहीं दबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। तुम ज़मीन पे इंसाफ करो ना करो, अल्लाह की अदालत एक दिन तुम्हारा ज़रूर इंसाफ करेगी। अगर इस वीडियो से किसी को मसला है, गाली अगर मेरे से निकल गई तो मुझे पहले ही माफ़ कर दें। अगर आपको कोई ज़्यादा मसला है तो आप वीडियो ये स्किप करके जा सकते हैं। रात को 3 बजे मुराद सईद की एक ट्वीट आती है कि अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया। आधे घंटे, पौने घंटे तक, बल्कि घंटे तक हम यही बातें करते रहे कि शायद ये गलत है, शायद ये गलत है। कोई किसी को कॉल कर रहा है, कोई किसी को कॉल कर रहा है, ये पता करने के लिए कि शायद ये गलत रिपोर्ट हो। लेकिन 4 बजे इमरान रियाज खान की बात होती है उनकी फैमिली के साथ, और उनका वीडियो पैगाम भी आता है कि उनकी वालदा से उनकी बात हुई है और वो वाकई में शहीद कर दिए गए हैं। इस पर ARY, जो कि कुत्ते का बच्चा है, इसने पहले तो बात ये की कि हमसे मुंसलिक एक सहाफ़ी जो कार हादसे में शहीद हो गए हैं, अरशद शरीफ को कीनिया के एक शहर नायरोबी में स्नाइपर से मारा गया है। जिस बगैरत के बच्चे ने कातिल को भेजा, उस कातिल ने भी स्नाइपर से मारा उस बगैरत के बच्चे ने, दूर बैठ के, पास आके नहीं। क्योंकि ये हमेशा सच से डरते हैं, ये हमेशा इससे भागते हैं। इस फैमिली का वाहिद सहारा अपनी माँ का आखिरी बेटा, इससे पहले जो उनका बेटा था वो भी शहीद हो, वो फौज की वर्दी में शहीद हुआ, ये बगैर वर्दी के शहीद हो गए। अब जिस बगैरत के बच्चे ने इनको शहीद करवाया, वो बेसिकली हम सब को और ख़ासकर सहाफ़त को, ख़ासकर इस मुल्क में सच बोलने वालों को और सवाल उठाने वालों को, तनकीद करने वालों को ये पैगाम है कि अगर आप सवाल करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। अरशद शरीफ का कसूर क्या था? क्या उन्होंने जो नेटफ्लिक्स पे अब डॉक्यूमेंट्री आ रही है वो उनका कसूर था, या ये कसूर था कि वो कौन है, वो कुत्ते का बच्चा कौन है और सारी आवाम को पता है वो कौन है, और उसी ने ही इनको मरवाया भी। लेकिन अब ये साजिश करेंगे, क्योंकि ये साजिशी हैं, साजिशों से ये सारे काम करते आए हैं, ये और भी साजिश करेंगे। जैसे इमरान खान के खिलाफ इन्होंने साजिश की, वो कातिल भेजा और वो अल्लाह के हुक्म से पकड़ा गया। उनकी उम्र लंबी थी, अरशद शरीफ की उम्र इतनी ही अल्लाह ने लिखी हुई थी, वो कातिल पकड़ा गया। अब इस पाकिस्तान में उस कातिल का अगर एहतसाब किसी दिन अल्लाह करे हो जाए, अगर हो गया तो वो कुत्ते का बच्चा पकड़ा जाएगा जिसने उसको भेजा इमरान खान को मरवाने के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह अमेरिका ने ईरानी सदर मुसद्दिक को मरवाने के लिए लियाकत अली खान से जब मदद मांगी तो इन्होंने मदद से इनकार कर दिया गया, तो लियाकत अली खान को भी मरवा दिया गया था। और ये कोई राज नहीं है, ये सारी पाकिस्तान की अवाम जानती है, खासकर सहाफ़त तो ये जानती है। आप इसको राज रखें या जो मर्जी कहें, ये सच है। तो ये आज ये काम इन्होंने किया है। ये कल को, ये आज के दिन जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये डालेंगे अमेरिका पे, ये डालेंगे इंडिया पे। और ये जो ARY है जिसने ये रिपोर्ट चलाई कि हादसे में शहीद जो पैसे खाने वाले इनके सहाफ़ी और ये ARY के, या जियो या दुनिया या समा और काफ़ी ज़्यादा चैनल जो हैं जो खा रहे हैं इस टाइम हराम का, वो अब देखते हैं आज के दिन में क्या बनाते हैं इसका प्रोपेगेंडा कि किस तरह वो फोत हुए या किसने मारा, या कार हादसे में ये डाल देंगे कि कार हादसे में मरे, जबकि उनकी फैमिली ने ये कन्फर्म किया है कि वो स्नाइपर की गोली से मरे हैं, शहीद हुए हैं। इस मुल्क के निज़ाम पर लानत और इस शहीद की जुर्रत को सलाम है कि जिसने सच बोला और सच ही बताया। वो कौन था, इसने सवाल उठाया, उसी की आज ये सज़ा मिल रही है कि इनको शहीद कर दिया गया। इस टाइम सारे सहाफ़ी यही सोच रहे हैं कि अगला नंबर किसका। अगर यही काम होना है, अगर यही सारा कुछ करना है तो सहाफ़त बंद कर दें। क्यों है वे किसी को मार रहे हैं?
मुल्क में डिक्लेयर कर देंगे कोई हमारे वो खिलाफ बोला उसको मरवा दिया जाएगा। चुप करके भी तो आप यही काम करते हैं। और अगर अब भी कोई अवाम या कोई किसी लीडर की कॉल का इंतजार कर रहा है कि कोई कॉल देगा तो हम निकलेंगे, तो फिर डूब मरने का हम सब के लिए मकाम है और लानत हम सब पर कि हम ये इंतजार कर रहे हैं कि वो लीडर बोलेगा तो हम निकलेंगे। ये पाकिस्तान में हो रहा है। ये पाकिस्तान में बैठ के उसे मरवाया गया कीनिया में। और लास्ट में जो बात सच है, और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और अगर आज भी हम बहसीयत कौम इसके खिलाफ नहीं निकलेंगे तो हमारा नामो निशान, इस पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा इन बेगैरतों के हाथों से। और यही अल्लाह का कानून है कि जहां पर जुल्म हुआ है वो मिट गया है सफ़ा हस्ती से। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको नहीं पता, जो अननोन नोन है सबको पता है कौन क्या कर रहा है। फौज को मुदाखलत बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता उसका, प्रोफेशनल रोल होता है। लेकिन पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो तारीख है, जिसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं, कोई तो न्यूट्रल नहीं होना। फौज का जो अपना किरदार है आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ वो किरदार होना चाहिए जो कि मुल्क का दिफा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी है। उसके अलावा जितने फैसले जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी बाकायदा डेफिनेशन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, और सबसे बुनियादी उसका जो प्रीएम्बल में पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं ऑर्डर, उन्होंने ये फैसले करे। कोई स्टेट अपने आप को ना समझे कि जी कोई इदारा स्टेट है या कोई शख्स स्टेट है। पाकिस्तान के आवाम जो है वो तमाम ऑर्डर स्टैब्लिश करते हैं। मीर जाफर कौन है? उन्हें नाम मिलता है ना, तारीख है ना, मीर जाफर की तारीख है ना। आप ये बताए तारीख को आप मसक कर सकते हैं? पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि मीर जाफर कौन है। इतनी सी है दिल की आरज़ू।